समस्तीपुर जिले के कोठिया में जो है एक बहुत विशाल रैली निकाली गई थी और उस रैली के संस्थापक यहाँ मौजूद है और संगठन के जो है संस्थापक है जो रैली के कार्यभार को संभाले थे यहाँ मौजूद है। इनसे बात करेंगे किस आधार पर रैली निकाली गई थी, क्या खास है इसमें और ये पहली बार थी या इससे पहले भी की गई थी। तो सर सबसे पहले तो आपको बिहार की बात में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद है, आभार है आपका। सर सबसे पहले अपना परिचय देंगे और आज जो रैली निकाली गई है कोठिया में ये किस आधार पर की गई थी ये भी बताएंगे परिचय के साथ। मेरा नाम राजीव भंवरसी है और हिंदू पुत्र संगठन, हम उस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं, संस्थापक हैं। और आज समस्तीपुर की कोठिया में जो हिंदू समाज के द्वारा आहूत वह कार्यक्रम था, उसमें हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। विगत 2 वर्षों से हमारा यहाँ आना हो रहा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं की एक मजबूत उपस्थिति दर्ज होती है, जिसमें वो एक आमंत्रित सदस्य के रूप में हमको यहाँ पर बुलाते हैं और हम आते रहे। हमारे साथ कृष्ण यादव जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिंदू पुत्र संगठन, हम सब लोग उपस्थित रहे। इस बार खास करके हमारे साथ श्रीमान भीषण जी, विकास पटेल जी और हमारे दो ऐसे कार्यकर्ता श्रीमान लालू यादव जो समस्तीपुर से हैं, हम सब लोग वहाँ उपस्थित हुए थे। स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ और हर वर्ष यह कार्यक्रम वहाँ आयोजित होता है। अपने आप में हिंदू समाज को एकजुट करने का, संगठित और समाज के बीच समरसता का संदेश देने वाला एक कार्यक्रम होता रहा है। आज उसी का यहाँ पर झांकी। ये रैली कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक गई? देखिए, इसके संदर्भ में ये इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, स्थानीय कार्यकर्ता को बता पाएंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से हम इतना जानते हैं कि कोठिया के अंदर जो एनएच से सटा हुआ स्थान है, खास कोठिया बाजार चौक पर, वहाँ पर कर्तव्य दिखाने के लिए भी हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर आकर के सब लोग इकट्ठे होते हैं। आज की रैली जो हुई है इसमें किन किन क्षेत्रों से कार्यकर्ता और सदस्य यहाँ जो है हिंदू पुत्र संगठन के है वो पहुंचे? सबसे ज़्यादा तो उपस्थिति वहाँ के स्थानीय लोगों की रही है। उसके बाद फतेहपुर और उसके आसपास के जितने भी गांव है, ताजपुर है, उन सब जगहों से भी हमारे कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित थे। आज की जो रैली थी ये काफी विशाल देखने में लगी, आपके हिसाब से क्या था, विशाल लग रही थी या कहीं कमियां थी? नहीं, कमी नहीं थी, लेकिन विशाल भी नहीं। जितना विशाल और विराट हमारा हिंदू समाज है, अगर हम उसके अपेक्षाकृत देखें तो यह शोभा यात्रा कम से कम 50,000 लोगों के साथ होना चाहिए था, तब हम कहते कि विशाल और विराट। और जब तक हम 50,000 और 1 लाख युवाओं को लेकर के नहीं निकलेंगे, तब तक हमको संतुष्टि प्राप्त नहीं होने वाला। लेकिन हमारी शुरुआत है और लोगों के बीच एकजुटता का यह संदेश देने वाला काम हिंदू पुत्र संगठन कर रहा है। आपको लगा कि यह मजबूत था, आपका स्वागत है, आपके दृष्टि का अभिनंदन है। लेकिन हमें और मजबूत होना है और संगठित होना है और संख्या बढ़ाना है। सबसे पहले हमें हमारे श्रोताओं को आप बता दें कि हिंदू पुत्र संगठन है क्या, लोग इनसे क्यों जुड़े, क्या फायदा उन्हें होने वाला है? देखिए, हिंदू पुत्र संगठन शुद्ध सनातन वैदिक हिंदू धर्म का जो उपासना पद्धति है, हम उससे अपने समाज के बीच में जितने भी हमारे पुराने नए लोग हैं, उन सब के बीच जाकर के अपना वह प्रयास करना कि हमारी परंपरा क्या रही है, हम उस परंपरा के निर्वाहन को लेकर के अपने धर्म को जीने का संदेश देते हैं। जिसमें आज पाश्चात्य दर्शन को लेकर के जिस तरीके से लोगों को आप देख रहे हैं कि होने के लिए वो हमारे हिंदुस्तान से है, लेकिन उनकी संस्कृति, उनकी पोशाक, उनका रहन सहन, उनका खान पान कहीं से भी सनातन को सपोर्ट नहीं करता है। ऐसी स्थिति में हम उन लोगों के बीच जाकर के बताते हैं कि क्या अभक्ष है, क्या हमको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, जीवन शैली क्या होना चाहिए, किस तरीके से मठ मंदिर की रक्षा सुरक्षा होनी चाहिए, हमारा जो वैदिक सनातन हिंदू धर्म है उसकी कैसे रक्षा हो सकती है। हम अपने युवाओं को इसके लिए जागरूक करने का काम करते हैं। लव जिहाद के विरुद्ध, गौ हत्या गौकसी होता है उसके विरुद्ध हम लोग मजबूती के साथ डटकर एक सेना की तरह अपना काम करते हैं। हम लोहा लेते हैं उन लोगों से जो विधर्मी हमारे धर्म के विरुद्ध जो भी कृत्य करते हैं, उसके विरोध में खड़े होने का। ये हिंदू संगठन जो है देश में कैसा चल रहा है, इसका स्तर देश में कैसा? अभी तक लगभग 4,86,000 हमारे रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं। आप गूगल के माध्यम से हिंदू पुत्र संगठन करेंगे तो आपको सामने आ जाएगा। 8 स्टेट में यह संगठन है, बिहार के 26 जिलों में यह संगठन आज प्रभावित है। 4 लाख के आंकड़ा बताए हैं।
86,000। 86,000। तो ये संगठन बनी कब थी और अगले साल तक क्या आंकड़ा हो सकता है? देखिए, इस संगठन का निर्माण अक्षय तृतीया 28 अप्रैल 2017 को इसका नींव रखा गया था और 17 से चल करके अब तक इस संगठन ने एक समाज की स्वीकृति के साथ अपनी मजबूत उपस्थिति समाज में दर्ज कराया है। आप क्या अपेक्षा करते हैं कि अगले साल तक संगठन का जो मजबूती होगी, संगठन की मजबूती कहाँ तक पहुंच सकती है? क्या संभव है? हमारी सोच तो संगठन में कार्यकर्ताओं को जोड़ने से ज्यादा संगठन के द्वारा समाज को हम कितना उपलब्धि हासिल करा सकते हैं, उस पर हमारा उद्देश्य रहता है। समाज के लिए हम प्रयत्न प्रयत्न करेंगे, समाज के लिए अगर उपलब्धि हासिल करेंगे तो समाज उसके बाद जुड़ेगा। जुड़ा है। जब हम घर से निकले थे तो अकेले थे, ईश्वर के आशीर्वाद के अलावे कुछ नहीं था मेरे पास, लेकिन आज ये कारवां बड़ा हो चुका है, लोग जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं। नित्य प्रतिदिन लोगों का जुड़ना जारी है, इसलिए जारी है कि उनको लगता है कि उनकी बेटी की रक्षा के लिए हिंदू पुत्र आगे आएगा। उनको लगता है कि मठ मंदिरों की जो दुर्दशा है उसको बाहर करते हुए एक सुंदर वातावरण बनाने के लिए हिंदू पुत्र की आवश्यकता है, वो आ रहा है। देखता है कि समाज के अंदर जो गौकसी हो रही है उसको रोकने वाला हिंदू पुत्र संगठन है, जो प्रखरता निडरता के साथ अपना प्रयास करता है। संगठन उसके लिए सम्मान का पात्र बना है और लोग जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से अपना परिचय और नाम। मेरा नाम राजीव ब्रह्मर्षि है, हिंदू पुत्र संगठन का संस्थापक संरक्षक हूँ। तो हिंदू पुत्र संगठन के संस्थापक से हमने भी बातचीत की और इन्होंने कहा कि हिंदू को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी जो समस्या है उसको दूर करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और आज जो रैली निकाली गई थी, एक तो ये विशाल रैली थी, लेकिन इनका कहना है कि ये काफी कम है, इसकी संख्या लाखों में होनी चाहिए थी। और ये प्रयत्न करते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आगे इससे बेहतर होगा, हिंदू जागेंगे और इनके अनुसार जो है देश आगे बढ़ेगा। संवाददाता जलज कुमार, बिहार।